गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंसी पेयर ट्रेडिंग। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बताया था कि करेंसी में कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। और मैं आज यहाँ आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस टाइप से ट्रेड करना है करेंसी में। देखिए, जैसे आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरफ आप देखें, यहाँ 4 करेंसी दिख रही हैं आपको। USD INR, GBP INR, EUR INR, JPY INR। तो इसी का हम पेयर बनाते हैं एक दूसरे से, तो 6 पेयर बनते हैं दोस्तों। तो हमें जब जब ट्रेड मिलता है तो हम इस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए ट्रेडिंग होता कैसे है, करेंसी पे ट्रेडिंग की कैसे जाती है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू कलर का USD INR है, और ये जो आपको नेक्स्ट कलर दिख रहा है GBP INR, EUR INR, JPY INR, ये इसका चार्ट है। मतलब इसको हमने लाइन चार्ट ले रखा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट ही बताऊँ आपको, जब भी आप करेंसी में ट्रेड करते तो हम एक साल का डेटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 ईयर पे मैंने क्लिक किया, अगर 5 ईयर करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, 6 मंथ करूँगा चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रीफर 1 ईयर के डेटा से किया जाता है और अच्छी एक्यूरेसी मिलती है हमें यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसको करना कैसे, सबसे पहले देखिए, जब जब करेंसी को हम देखते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करती है बार बार, आप देखिए ये आती, टच होती है, फिर दूर जाती है, फिर टच होती है, दूर जाती है। ये कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे को क्या बोलते हैं, फॉलो करती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई करेंसी बिल्कुल अलग हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए USD INR यहाँ तक बिल्कुल सेम इनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन इसके बाद इसने बिल्कुल अपना रूट चेंज कर दिया। तो दोस्तों, अपना जो सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, वो इसी चीज़ को आपको बताइए। आपका मतलब एक तरफ से लॉस है, अगर आप इसमें पेयर में अगर आप काम कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अभी तक लॉस, प्रॉफिट में आएगा नहीं आपका ट्रेड। कब से, मैं बताता हूँ आपको। अगर सपोज आपने इन किसी भी पेयर के साथ 2021 सितंबर से अगर ट्रेड लिया होगा, तो आप अभी तक लॉस में ही चल रहे होंगे, वो आपका रिकवर ही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, पेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट के 3 चांस होते हैं, लेकिन लॉस का एक ही चांस होता है, वहाँ पर आपको निकलना होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस हिसाब से कैसे करना है। देखिए, मैंने एक सीट तैयार करी है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस सीट की हेल्प से आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ये गूगल फाइनेंस से डेटा आता है इसके अंदर, और हमें इस सीट के सिग्नल के हिसाब से ट्रेड करना होता है। जैसा आपको पता है 4 पेयर हैं, आपस में अगर आप पेयरिंग करते हो तो 6 पेयर बनते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 3 जो मैं अभी आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ये जो 3 दिख रहे हैं आपको पेयर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें भी नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि ये देखिए वाई की वैल्यू माइनस में है, जबकि ये +50 से ऊपर होना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। ये सिग्नल कॉलम में बाय और सेल का जब सिग्नल आएगा और ये +50 होगा, उसके बाद ही हम इस पेयर पे ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो एक तरफ से मैं थोड़ा आपको सभी कॉलम बता दूं। इसी करेंसी का नाम है, ये प्राइस है जो अभी चल रहा है, ये ऑटो अपडेट भी होते रहेगा। ये लॉट साइज होता है दोस्तों, पर करेंसी 1000 का लॉट साइज होता है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना P&L में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, मान लो आप 1000 से इसको इंटू करोगे तो 13,000 का फ़र्क आएगा। मान लो आपने एक को बाई किया, एक को सेल किया, तो इतना चल जाता है दोस्तों। आप 1 बाई 1 का पेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये एक्स वैल्यू है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर हम सिग्नल जनरेट होते हैं, और वाई वैल्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जो यहाँ पे पोजीशन हमने लिखा हुआ है, अगर ओपन है तो वहाँ पर हम ट्रेड को रखेंगे, अगर एग्जिट आ जाएगा इस कॉलम पे कहीं पे भी एग्जिट कर देंगे, और NTZ में तो हम सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पर अगर बाय भी लिखा आता है सपोज इस जगह पे, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वाई हमें मना कर रहा है और पोजीशन भी हमें नो ट्रेडिंग जोन बता रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, और मैं आपको आगे ले चलता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, तो एक चीज़ और है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे सपोज कल यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी थी WL की। WL मतलब कि आप लॉन्ग के लिए वेट कर रहे हो, वॉचिंग लॉन्ग। सपोज किसी बंदे के पास 10,000 रुपये है ओनली, ठीक है, और इस कॉलम पे सपोज यहाँ पे, या फिर मैं आपको एग्जांपल और दूँ,
चलो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ 5th नंबर का, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज 2.50 के बिलो अगर ये आता है तो यहाँ पर WL लिखा आता, ठीक है, वॉचिंग लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास 20,000 है, अगर हमारे पास 10,000 है, जब तक यहाँ पर बाय और सेल नहीं आता है और ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। सपोज़ आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं तो आपको एक लॉट को पहले ट्रेड करना है, पेयर ट्रेडिंग करना है। मान लो यहाँ पर WL आ जाता, कल 2.50 के नीचे वैल्यू आ जाती, तो हम क्या करते, जो फर्स्ट में JPY INR है इसको हम बाय कर लेते और हम EUR INR को सेल कर देते दोस्तों, अगर हमारे पास 20,000 होते तो। और अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 है, क्योंकि 6,000 या 6,500 में एक पेयर बन जाता है दोस्तों, किसी भी आपस में आप कोई भी करेंसी का पेयर जब ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर्स है तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम होती है, इसलिए बहुत कम मार्जिन लगता है दोस्तों। तो नेक्स्ट चीज़ और बताऊँ आपको, देखिए मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ आपको मनी मैनेजमेंट का। सपोज़ आपके पास मान लो 10,000 हैं और आपने ट्रेड ले लिया 2.50 के आसपास, जहाँ पर WL दिख रहा होगा, तो उसके बाद क्या है, ट्रेड ये नहीं कि आपके लेने के बाद प्रॉफिट पे चले जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव भी जा सकता है, तो आपको लॉस हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। और आपका एग्ज़िट, जब यहाँ आपको साइड में एग्ज़िट दिखाई दे तो आपको निकलना, हर कंडीशन में रुकना नहीं उसके बाद, ठीक है। नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। जैसे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती, मान लो आपने एग्जिट पे नहीं निकले, आप रुके रहे, तो ये यहाँ पर कितना बड़ा गैप हो गया, देखिए 6%, ये पॉजिटिव से अगर काउंट करते हो +6 और ये -8, यानी 14% का गैप हो गया, जहाँ पर 4 to 5% था, तो इतना आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इस सीट की हेल्प से दोस्तों आपको बहुत जल्दी एग्जिट मिल जाएगा और आप बहुत छोटे से लॉस पर निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको बोला कि आपको क्यों ट्रेड करना, अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो फर्स्ट में WL पे। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर कोई एक लास्टिक है, अगर आप उसको खींचते हैं, उसकी एक लिमिट होती है दोस्तों, तो अगर उसको लिमिट से ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो कुछ ऐसा ही पेयर ट्रेडिंग में होता है दोस्तों, इसकी वॉलेटिलिटी होती है, जैसे आपस में जो एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो एक लिमिट तक ही कर पाता है, उसके बाद फिर वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा, मतलब यहाँ पर एक आप ना टूटने वाली कंडीशन सोच सकते हो इन तीनों से इसकी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये अपनी जो, अब मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ नेक्स्ट शीट पे, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि एक 0 वैल्यू होती है, 100 वैल्यू होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये 100 तक जाए और उसके बाद आप एंट्री ले। 100 पे कब जाएगा, जब लगभग 100 के आसपास आपको बाई सिग्नल मिलेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत छोटा सा लॉस होगा भी, तो बहुत माइनर होगा, उसके बाद आपका ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए। और अगर आप WL पे लेंगे तो वहाँ पर क्या आपकी वैल्यू या तो 2.50, सॉरी यहाँ पर होगी 97.50 और नीचे की तरफ होगी 2.50। तो वहाँ पर एक लॉट, सपोज आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिला 2.50 पे, ठीक है, उसके बाद ये वापस चले गया प्रॉफिट की तरफ, तो ये मतलब बाई सिग्नल इसने दिया ही नहीं। WL वॉचिंग लॉन्ग पे ही मतलब आपने एंट्री कर ली, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, दोबारा भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत टाइम आपको मौका मिला, यहाँ मिला, सिर्फ एक दो बार इसने टच किया, यहाँ पे बाई सिग्नल प्रॉपर दिया होगा, नहीं तो WL पे ही अगर आप ट्रेड ले लेंगे तो हर बार आपको प्रॉफिट होता है। और दोस्तों जो भी आपका 1 लॉट का जो प्रॉफिट होता है, लगभग आपका 25 to 30% जो आपका कैपिटल यूज होता है, इतना उससे निकल जाता है दोस्तों। और आप किस टाइप से ट्रेड करना है लास्ट वीडियो मैंने ऐसे बताया था, लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा आपको, मैं विजडम कैपिटल यूज़ करता हूं दोस्तों। जब भी आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, बस कोशिश करें कि जहां पर आपको कम मार्जिन पे करना पड़े, ब्रोकरेज कम लगे, उसको चूज करना चाहिए हमेशा। और करेंसी ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, हम 2 से 3 महीने फार फ्यूचर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है। पिछला ट्रेड जो मेरा था वो 50 डेज़ के बाद उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो इतना भी पेशेंस भी रखना पड़ता है इसमें। तो करेंसी ट्रेडिंग एक बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका पेशेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप कमा नहीं सकते मार्केट से। एक्साइटमेंट आपका दुश्मन है, और क्या बोलते हैं, आपका लॉस बहुत कम होगा दोस्तों, ना के बराबर। क्योंकि देखिए हार्ड अर्निंग मनी आप लेके आते हैं मार्केट में, और एकदम से इक्विटी या फिर कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन में
वो एक दिन में ही पूरा वाइप आउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन तो है नहीं, फ्यूचर है जो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू तो कम होगी नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप जब इस पर ट्रेड करें तो आप वो देख लें कि वहाँ पे बिड आस्क प्राइस ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल जैसे जुलाई का है, अभी तो मार्केट बंद हो चुका है तो इसलिए थोड़ा गैप दिख रहा है, वरना ये बहुत ठीक ठाक है, आप कर सकते हो, एक को बाई एक को सेल। अब ट्रेड लेना है कैसा है, मान लो सपोज यहाँ पे मेरे को बाई सिग्नल दिख जाता और मेरे पास 10, एक सेकंड में एग्जांपल और देता हूँ। सपोज इस कॉलम में मुझे बाई दिख जाता है, यहाँ पे BUI, सॉरी राइटिंग थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बाई दिख जाता है तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास सिर्फ 10,000 है, मैं चेक करूँगा वैल्यू, हाँ ये पॉजिटिव 50 है, 50 से ऊपर है, ठीक है ओके, यहाँ पे ओपन लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं JPY INR को बाई करूँगा और EUR INR के फ्यूचर को मार्केट प्राइस पे सेल कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत सरल है, फिर उसका वॉच करूँगा जब तक कि मेरा टारगेट नहीं आता है। तो इस टाइप से आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे मार्केट को और समझ सकते हैं। तो ये आपके पेशेंस को भी बिल्डअप करेगा, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। करेंसी मार्केट में लोगों को लगता है ना कि यहाँ पर बहुत कम पैसा बनता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, करेंसी मार्केट में बहुत पैसा है। देखिए ये मेरी मेन सीट है अपनी पर्सनल, मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर देखिए आज 543 रुपये का इसमें चेंज हुआ है GBP INR में कल के कंपैरिजन में। ये सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर आप देखें किसी के पास ज़्यादा मार्जिन है, तो अगर आपके पास 10,000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख 3 लाख है तो आपको करेंसी में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों, अदर दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ मानता हूँ आपके पास 50 लाख 1 करोड़ है तो आप फ्यूचर्स पर ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी के। मेरे पास वो सीट भी है, अगर आप किसी को चाहिए होगी तो बताना, मेरे पास मैं उसको भी दिखा दूँगा आपको, वो भी बनाई हुई है। लेकिन दोस्तों उसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपको जब तक 50 लाख से अब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स पे काम नहीं करना चाहिए, आपको करेंसी पे ही करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों बताता हूँ, देखो जब आप ट्रेड लें तो अपना एक ट्रेड का मतलब हिस्ट्री पक्का नोट रखें कि मैं कितने तारीख को ट्रेड ले रहा हूँ, कब एग्जिट कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कुछ चीज़ें ऐसी मान लो जो गलतियाँ आपने करी, कभी जल्दी ट्रेड ले लिया या थोड़ा रुकना चाहिए था, या फिर आपने थोड़ा और वेट करना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए ये सेम मंथ का फ्यूचर लिया हुआ है, देखिए। तो इस टाइप से आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सपायरी मार्च की और मार्च में ट्रेड लिया हुआ है, इसको देखो नेक्स्ट में ही सुधर गया, मार्च के बाद मई में लिया हुआ है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 8 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट मिल गया। बट आप इससे अगर इसको घटाते तो 50 डेज हो रहा है दोस्तों। लेकिन आप रिटर्न देखिए ना, 7,500 तो आपका इन्वेस्टमेंट है, और जो जब आप ट्रेड लेते हैं किसी भी पेयर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 6,500 लगता है, तो उसके ऊपर आप देखिए प्रॉफिट 1390 और दूसरे ट्रेड पे 1461 रुपीज़। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो टोटल इतनी वैल्यू हो जाती है। तो इसको आप खुद भी बना सकते हैं इस सीट को प्लस माइनस करके, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, 38% का गेन हुआ है और इतना मेरा भी टोटल कैपिटल जनरेट हुआ है दोस्तों। पेयर ट्रेडिंग की ये खूबी है कि आप बहुत रिलैक्स, क्योंकि आप मतलब ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हैं, एक बार ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, आप आराम से रिलैक्स बैठे हैं, ठीक है। तो ये जिसको भी मतलब पेयर ट्रेड करना है एक्चुअल में, वो मेरे साथ आ सकता है, मैं उसको प्रॉपर गाइड करूँगा। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, आप फ़ोन करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जब भी मुझे लाइव ट्रेड मिलेगा मैं लाइव ट्रेड लूँगा, आपके सामने बताऊँगा कैसे ट्रेड लिया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।